हरी भरे जंगल के किनारे एक पुराने आम के पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया रहती थी, जिसका नाम था चियू। चियू बहुत ही सुंदर और सीधी सादी गौरैया थी। एक दिन जंगल में खबर फैलती है कि एक सुंदर और समझदार चिड़ा आया हुआ है। उसका नाम राजू है। ये खबर चियू की माँ के कानों तक भी पहुँच गई। चियू बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो। एक दिन तुम्हें अपना ये घर छोड़कर दूसरे के घर जाना होगा, बसाना होगा। माँ, क्या मुझे सच में एक अच्छा साथी मिलेगा? जरूर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, सही साथी चुनना बहुत जरूरी होता है। चियू बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, सच्चा प्यार का, सच्चा साथी का। अच्छा हुआ जी आप जल्दी घर आ गए। आपको पता है, हमारे जंगल में एक बहुत ही सुंदर और होनहार चिड़ा आया है। क्यों ना हम उससे अपनी चियू की शादी की बात करें? हाँ बिल्कुल, शुभ काम में देरी कैसी। चलो चलते हैं। और फिर दोनों चिड़े से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। बेटा, क्या तुम ही वो चिड़ा हो जिसे एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है? जी आंटी, मुझे एक अच्छी जीवन साथी की जरूरत है। बेटा, मेरी एक बेटी है चियू। हम उसकी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। पूरा जंगल खुशियों से भर गया। शादी का दिन आ गया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चियू, मैं वचन देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी वचन देती हूँ कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। चिड़ा चियू को लेकर अपने घर आ जाता है। चियू, अंदर तो आओ। ये देखो हमारा घर। अब तुम्हें ही इसे संभालना और संवारना है। हमारा घर तो बहुत ही सुंदर है जी। हाँ, और इसे हम और भी खुशियों से भर देंगे। तुम बस हमेशा मेरा साथ देना। मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कभी झरने के पास घूमने चले जाते, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर स्वादिष्ट खाना खाते। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे। इस तरह हंसी खुशी और प्यार के साथ उनके दिन मजे से बीत रहे थे। कुछ समय बाद उनके दो छोटे बच्चे भी हो गए। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देखो राजू, हमारी दुनिया पूरी हो गई है। हम दो, हमारे दो। हाँ, अब सब कुछ परफेक्ट है। और दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। कहते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता। चियू की जिंदगी में भी अब ऐसे दिन आने वाले थे जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चियू राजू के लिए परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। तभी राजू वहां आ जाता है। राजू, तुम कहाँ थे रात भर? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। बस काम थोड़ा ज्यादा है, तुम चिंता मत करो। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम बेवजह सोच रही हो। इसी तरह राजू और चियू के बीच अनबन चलती रही। चियू, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे घर आने में देर हो जाएगी। तुम परेशान मत होना। उस दिन चियू ने मन ही मन तय कर लिया कि आज वो राजू का पीछा करेगी और पता लगाएगी कि आखिर वो रोज कहाँ जाता है। ये काम के नाम पे कहीं और जाते हैं। आज तो सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। आज मैं सच जानकर रहूंगी। और पीछा करने के बाद जो उसने देखा, उससे उसका दिल टूट गया। राजू, ये क्या है? और ये कौन है? चियू, रुको, मैं अभी सब समझाता हूँ। तुम पहले शांत हो जाओ। समझाओगे? क्या समझाओगे? तुमने दूसरा घर बसा लिया और बात करते हो। मैं दोनों को संभाल लूंगा। तुम गुस्सा मत करो, मुझे एक मौका तो दो। लेकिन चियू कुछ सुनना नहीं चाहती थी और वहां से चली जाती है। चियू अपने बच्चे को लेकर अपने माँ बाप के पास आ जाती है और उन्हें सारी परिस्थितियों के बारे में बताती है। माँ,
मुझे अब बच्चों को अकेले ही संभालना होगा। राजू मेरे साथ ऐसा करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। चियू अपने बच्चे को लेकर किसी एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है। दिन बीतते गए, चियू अकेले मेहनत करती रही। कभी लकड़ियां इकट्ठा करती तो कभी बच्चों के लिए खाना जमा करती और हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती। माँ, हमें भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ऐसे ही एक बार चियू अपने बच्चों के साथ आराम कर ही रही थी, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। बच्चों, बिल्कुल भी मत डरना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। घोंसला हिलने लगा, माँ, हमें बचाओ। लेकिन एक बच्चा गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा। अब चियू के पास सिर्फ एक ही बच्चा बचा था। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चे। चियू इंतजार करती रही, पर राजू कभी वापस नहीं आया। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत इंसान पर भरोसा जिंदगी बर्बाद कर देती है और मजबूत वही है जो टूटकर भी खड़ा रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।